हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द वेरिएंस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स बाय टू फर्म्स A and B are 100 and 81 respectively, and if the firms have same average monthly wages, then which firm shows greater variability in individual wages? First we see the key concept. हमें दोनों फर्म्स के लिए ग्रेटर वेरिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम इसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से फाइंड आउट करेंगे. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसे हम C.V से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन divided by mean whole multiplied by 100. Given both firms A and B have same average monthly wages, that is both have same mean. Say x बार, दोनों का मीन सेम है, हमने उसे x बार कहा. गिवन वेरिएंस ऑफ फर्म A is equal to 100 and variance of firm B is equal to 81. We know that स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. Therefore, standard deviation for firm A is equal to square root of 100. This is equal to 10. And standard deviation for firm B is equal to square root 81. This is equal to 9. If two series have equal mean, then series with greater standard deviation is said to be more variable than the other. अगर हमारे पास दो सीरीज दी गई हैं जिनके मीन्स सेम हैं, तो हमारा जो वेरिएबिलिटी है वो स्टैंडर्ड डेविएशन पर डिपेंड करती है. स्टैंडर्ड डेविएशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारा डाटा मोर वेरिएबल होगा, वेरिएबिलिटी उतनी ही ग्रेटर होगी. दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर देखिए फर्म ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10, फर्म बी का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 9. दिस इम्प्लाइज फर्म ए हैज मोर या ग्रेटर वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ग्रेटर वेरिएबिलिटी because it has greater standard deviation. Hence, firm A
has more variability in individual wages, then the final answer is firm A has more variability than firm B. Hope you understood it well. Best of luck.